मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि अजमईन। अम्मा बाद, मैं पूरी उम्मत मुस्लिमा से बिलखुसूस अहले सुन्नत वल जमात से मुखातिब होना चाहता हूँ कि उम्मत मुस्लिमा में बिलखुसूस अहले सुन्नत वल जमात में अभी कुछ दिनों से एक फितना खड़ा हुआ है और उसकी वजह कोई मुफ्ती कलीम नामी मौलवी है अहम मुंबई से कि जिन्होंने अपनी ज़ाती लड़ाई को उम्मत मुस्लिमा पर और अहले सुन्नत वल जमात के ऊपर थोपा है या थोपने की कोशिश की है। अगर उन्हें अजमेर शरीफ की हाज़िरी के दौरान धक्का लग गया था तो उसके लिए वो यही कानूनी कार्रवाई कर सकते थे, बजाय इसके कि अपनी लड़ाई को अहले सुन्नत की लड़ाई बना दी जाए, उम्मत को फितने में डाल दिया जाए। वो जिस किसी सिलसिले से बैत हों, उनके अगर शेख हयात हैं तब भी, और अगर वो पर्दा फरमा चुके हैं तब भी, वो कितना खुश हो रहे होंगे अपने इस मुरीद की हरकत को देखकर कि उनके मुरीद ने उम्मत मुस्लिमा को कितने बड़े हंगामे के अंदर जो है खड़ा कर दिया है। और बजाय इसके कि उनसे रुश्दो हिदायत अवामुन्नास को मिलती, फितना और गुमराहियत की तरफ जो है वो लोगों को, अवामुन्नास को और सीधे साधे लोगों को ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। और कुल से मुराद सब समझाने की कोशिश कर रहे हैं, या कुल से मुराद अक्सर हैं, ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं। खुद्दाम हुजूर सरकार गरीब नवाज हुजूर ख्वाजा आज़म नायबुन नबी अताए रसूल फिल हिंद, इन लोगों ने इस मसले में कभी पहल नहीं की। मौलाना ही की तरफ से किसी तकरीर में उनको गालियां दी गई, उनको रावसी और खटमल कहा गया और न जाने क्या क्या मुगल्लज़ात का इस्तेमाल करते हुए उनकी तहकीर और तज़लील की गई। ये अपने दिफा में और हक को हक कहने के लिए खड़े हुए हैं और सादात के साथ ये मामला कोई आज नया पेश नहीं आया है। इस मसले को तो 1400 साल गुजर चुके हैं सादात को फेस करते हुए। तो हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। हमारा दिन रोज़ाना आशूरे का दिन होता है और हम पूरे 14 सालों से करबला रोज लड़ते आ रहे हैं। लेकिन जरा सी बातों पर जिस तरीके से मौलाना का मिजाज है कि वो फौरन जो है मुश्ताइल हो जाते हैं, और हम ही से नहीं बल्कि किसी और बहुत सारे लोगों के जो वीडियो क्लिप्स है वो मैंने देखी या ऑडियो क्लिप्स उनको सुनी, तो उसके अंदर भी इन्होंने मुगल्लज़ात का इस्तेमाल किया, उन्हें बुरा भला कहा और गालियाँ बकी, उनके बुजुर्गों को बुरा भला कहा, उनको गालियाँ बकी। वैसे तो अगर इनकी ये आदत ही है तो ठीक है, आपका मामला आपके तय रहता, लेकिन आपने इस फितने के अंदर बड़ी खानकाहों को भी शामिल करने की, एक साजिश के तहत शामिल करने की कोशिश की है। और हो सकता है वो बेचारे अनजाने के अंदर आपके साथ इस साजिश में शामिल किसी हद तक हो गए हों। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ पूरी उम्मत मुस्लिमा से और बिलखुसूस अहले सुन्नत वल जमात से, क्या उम्मत मुस्लिमा और अहले सुन्नत वल जमात के लिए सिर्फ यही मसले बाकी रह गए डिस्कस करने के लिए?
क्या हम ईमान अबू तालिब को साबित करेंगे जब भी हमारा ईमान मुकम्मल होगा? या हम यजीद और उसके फैमिली के नामों को जब तक के उन पर डिस्कस करके फाइनल नहीं कर देंगे जब हमारा ईमान मुकम्मल होगा? मौलाना, ये बहसें तो पिछले 1400 सालों में अकाबिर उलमा भी डिस्कस और डिसाइड नहीं कर सके हैं। अपने अपने ख्यालात उन्होंने रखे हैं, लेकिन फैसला किसी का नहीं हुआ है। तो आप और हम मिलकर इस मसले को फैसला कैसा कर देंगे? हमने तो इस मसले को कभी नहीं छेड़ा कि साहब जो है, आप जो है किसी का उर्स मनाए या मत मनाए, लेकिन आप बेवजह अपने इन मसला को हम पर क्यों थोपना चाहते हैं? हम आज भी उसी इस्लाम पर हैं जो हुजूर ख्वाजा आजम ने हमें अपनी सोहबत फैज से अता फरमाया और सीना बसीना सिलसिला बसिलसिला हमारे बुजुर्गों से हम तक पहुंचा, और हमारे ही जरिए पूरे हिंदुस्तान के अंदर उस इस्लाम की तबलीग और इशाअत हुई। ठीक है, बाद में बहुत सारे लोगों के अकायद में तब्दीली आई, कोई कुछ बना कोई कुछ बना। आप भी अगर हमारे मसलों से अगर आपने हमें इत्तेफाक नहीं किया, या किसी ने भी अगर किसी हमारे जो अकायद ने अगर उनसे इत्तेफाक नहीं किया, तो हमने उसको कभी काफिर नहीं कहा आगे रहकर। हमने उसको उसी के हाल पर रखा और उसके लिए दुआएं की कि अल्लाह उसे भी हिदायत दे और हक को हक जानने की उसे तौफीक दे। आपने हमारे पीछे माइक में नमाज नहीं पढ़ी तो हमने आपको कभी फासिक नहीं कहा, जबकि वो तहकीक की बिना के ऊपर है। आज पूरी उम्मत मुस्लिम पूरी दुनिया के अंदर 98% माइक पर नमाज पढ़ रही है। आप नहीं पढ़ा तो हम आपको काफिर नहीं कह रहे हैं, हम आपको फासिक को फाजिर नहीं कह रहे हैं, मत पढ़े आप नमाज। लेकिन अगर हम किसी आपकी राय से अगर इत्तेफाक नहीं करते हैं तो हमें फिर राफजी क्यों कहा जाता है? और अगर अली अली कहने वाला अगर राफजी हो सकता है तो अली के दुश्मनों की मजलिस से मुनाकिद करने वाला, उसे क्या कहेंगे आप? और जहां पर सुकूत करना चाहिए था वहां तो आप लोगों ने जश्न मना लिए, और जिनके जिक्र को अल्लाह और उसके रसूल ने इबादत कहा वहां खामोश बैठे आप, सुकूत किए हुए। यह अजीब तमाशा कर दिया आपने उम्मत को, बीच हंगामे के अंदर उम्मत का इस्तेमाल किया आपने, लोगों को अंदर खलफशार पैदा कर दिया, उनके जहनी तवाज़ुन को बिगाड़ कर रख दिया है। फिर उसके बाद जो है आपकी इन्हितात की हद यह है कि आप अपने उस मसले के अंदर अगर कामयाब नहीं हो सके कि जिस मसले को आपने उठाया था, इस्लामी अकीदे का नाम देकर, अहलुस सुन्नत वल जमात के अकीदे का नाम देकर, जब उसमें आप नाकामयाब हुए तो आप पेट की लड़ाई पर आ गए कि चादरें मत चढ़ाओ, गरीबों पैसा बांटो। बिल्कुल बांटो। आज से पहले जब चादरें नहीं चल रही तो हमारे आका ने हमें भूखा नहीं सुलाया, 850 साल से हमारी परवरिश ही नहीं की, हमारे नाज उठाए नाज हमारे आका ने। और हमें ऐसी चादरों की और ऐसे नजरानों की कि जिसके बाद मन और इज़ा का मामला हो, हमें जरूरत ही नहीं ना, हमारे आका हमें ऐसे नजराने दिलाना चाहते हैं। ला तुब्तिलु सदकातुम बिल मन्ने वल अज़ा। उन नजरानों के पीछे के जिनके पीछे तकलीफ हो कि हम बाद में एहसान जता जता कर इनको तकलीफें पहुंचाएं और इनके ऊपर एहसान करें, एहसान जतलाएं, तो मौलाना ऐसे नजरानों को ख्वाजा आजम ही हम तक नहीं पहुंचने देंगे। आप क्या हैं? और आपने तो एक मसला उन लोगों के साथ बपा कर दिया, उनके साथ शैतानी वसवसे पैदा कर दिए कि जो बेचारे अपनी अकीदतों से ये नजराने पेश कर करके, नजराना कोई मुझे इस हैसियत से नहीं दे रहा है कि मैं खादिम हूं, वो सरकार गरीब नवाज की बारगाह में पेश कर रहा है। कोई चादर मुझे कपड़े की तरह लाके नहीं पहना रहा है, वो चादर सरकार गरीब नवाज की बारगाह में पेश कर रहा है, तो अजर और सवाब भी वहीं से मिल रहा है, उसे मैं नहीं देने वाला हूं। लेकिन आपने चूंकि उसके दिल में शुबा पैदा करने की कोशिश की, उसके अंदर इस एहसास, नफसानी एहसास को डालने की कोशिश की, तो उसकी तुमने नेकी को, उसकी भलाई को, उसके सदके को बातिल कर दिया। आपने उसकी नेकी के बदले उसको अजाब की तरफ मुब्तला कर दिया। तो अल्लाह के वास्ते, अल्लाह के रसूल के वास्ते, मौलाना गलती किसी से भी हो सकती है, लेकिन सही आदमी वो है कि जो सही वक्त पर रुजू कर ले, अपने मामलात को सुधार ले
और अपनी गलती को उम्मत मुस्लिमा पर थोपने की कोशिश न करें। मौलाना अल्लामा कामरान साहब चिश्ती अगर वो कुछ पेश कर रहे हैं, जिन किताबों के हवाले और दलाइल से पेश कर रहे हैं, तो वही किताबों के हवाले और दलाइल तो आपने पेश किए हैं। जब हम आपकी बातों पर गौर कर रहे हैं तो आप उनकी दाढ़ी के बजाय उनकी बातों पर क्यों गौर नहीं कर रहे हैं? आपको भी बजाय इसके कि मौलाना अल्लामा कामरान साहब की दाढ़ी छोटी है, उनके दलाइल को देखना चाहिए। अगर कोई बड़ी दाढ़ी वाला अगर झूठ बोलना शुरू कर दे तो उसको झूठ जो सच हो जाएगा, और कोई छोटी दाढ़ी वाला अगर सच बोले तो झूठ हो जाएगा। बराए मेहरबानी अल्लाह के वास्ते उम्मत को फितनों में मत डालिए। जिन दलाइलों को वो आपके सामने रख रहे हैं उन पर गौर करें, उन पर मुबाहिसा करें। व जादिल हम बिल्लती ही अहसन, आप उस तरीके से करें कि जो अहसन तरीका, ये मुगल्लजात, गालियां बकना, लोगों को बीच में हंगामा खड़ा करना, हरामी कहना, खटमल कहना, राफजी कहना, बात बात पर मुश्तिल हो जाना, ये मौलाना आपकी शान के खिलाफ है। ये किसी भी मौलवी की शान के खिलाफ है कि उम्मत के बीच में इस तरीके से अपने मसलों को लेकर जाए कि उम्मत का मसला बना दे। तो बराए करम में उम्मत मुस्लिमा से खुसूस अहले सुन्नत वल जमात से मौलाना सैयद मुस्तफा चिश्ती खादिम हुजूर गरीब नवाज सरकार ये अपील करता हूं कि वलिल्लाह मौलाना के खड़े किए हुए इस फितने से बचें, अपने आप को बचाएं। आपका जी चाहे तो ख्वाजा साहब की बारगाह में नजर पेश करें या मत करें। हमारी तवक्को आपसे नहीं है, हमारी तवक्को सरकार हुजूर गरीब नवाज की जात अक़दस से है कि जिन्होंने आज से 800 सालों में हमें पाला ही नहीं बल्कि हमारे सारे नाज उठाए और अपने कदमों से लगा के रखा। और अगर कोई हासिद हमसे हसद करता है तो उस हसद की जंग हमसे नहीं है, अल्लाह से है जिसने हमें इस चौखट पैदा किया है। ए हासिद व मीर के सिवाय मरगूरा दवाने से वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।